राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगाद्विषयं सन्नो यस्तु द्विपदे समचतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिभृतं रामं भजे श्यामलम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वकार्यं गुरुं भजे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम राम भद्र भगवान की जय श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन्नारायण का श्वास वेद समस्त मानवों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कुछ क्षण सत्संग लाभ हम सब ले रहे हैं। क्रमशः श्रीमद् रामायण का अनेक प्रसंगों के साथ अरण्य कांड की लीला कथा आख्यान व्याख्यान विगत अनेक दिनों से चल रहा है। भगवान श्री रामभद्र अपनी मानवीय लीला का विस्तार कर रहे हैं। जनक नंदिनी जानकी भी इनकी लीला की सह पात्र बनी है। भगवान श्री रामभद्र ने जनक नंदिनी जानकी से कहा पुराणांतर की कथा है, अब हम कुछ विशेष नरलीला करेंगे, इसलिए तब तक आप अग्नि में निवास करो। कछु चरित रचा भगवाना लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। मनुष्य देहि नाम चेष्टा मित्येव मनुवर्तते लीला जगत्पते सर्वं छन्दतः संप्रवर्तते। जब लगी करम निशाचर नासा तब लगी पावक करहूँ निवासा। जब लगी करम निशाचर नासा तब लगी करम
तब पावक तुम करहु निवास, तब लगी पावक करमु निवास। हे मिथिलेश किशोरी, जब तक मैं निशाचरों का विनाश करूं तब तक आप अग्नि में निवास करें। जिस समय ये अभिसंधि हो रही थी उस समय लखनलाल फल मूल दुर्वांकुर आदि लेने के लिए जंगल में गए थे। जो कछु चरित रचा भगवाना, इसलिए लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। लखनलाल इस मर्म को, इस रहस्य को, इस भेद को नहीं जान सके जिस रहस्य को श्री रामभद्र ने छिपाया। जनकनंदिनी से कहा तब तक आप पावक में निवास करो, अग्नि में निवास करो, जब तक मैं निशाचर का विनाश कर रहा हूं। जब लग करूं निशाचर नासा, तब तक आप पावक में निवास करो, अग्नि में निवास करो। इस चरित्र को लखनलाल न जान सके। इधर मारीच रावण के द्वारा प्रेरित होकर मृग का रूप धारण करके चला आया। रावण उस समय बड़ी प्रशंसा किया है। जब मारीच तैयार हुआ, इदानीमसि मारीच पूर्वमन्यो हि राक्षसः। जब सीता को प्रलुब्ध करने के लिए मारीच तैयार हो गया, विवश ही होकर सही, तब रावण ने प्रशंसा किया, अब तुम सच्चे राक्षस लग रहे हो। अब तक तो कुछ और प्रतीत हो रहा था, तो अब यथार्थ में वास्तव में तुम राक्षस प्रतीत हो रहे हो। हे मारीच, तुम्हारा बस एक ही कार्य है, किसी प्रकार सीता को प्रलुब्ध कर दो, बस। उसके बाद तुम चले जाना, फिर तुम्हें अपना काम कर लूंगा। जब ये दोनों तपस्वी कुमार आश्रम से बाहर चले जाएंगे, तब मैं सूने में सीता का बलपूर्वक अपहरण कर लूंगा। प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि, तां शून्ये प्रसभं सीता आनयिष्यामि मैथिली, तां शून्ये प्रसभं सीताम् आनयिष्यामि मैथिलीम्। इस प्रकार बात करके मारीच रावण के साथ चला है। कहा तुम चलो,
अपने मार्ग, हम चल रहे हैं अपने मार्ग। इस प्रसंग में कलिपावनावतार गोस्वामी पाद ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। श्री राम जी के बाणों से अपना मरना निश्चय कर लिया। उभय भांति मरना निज देखा, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकसी रघुनायक सरना। उभय भांति समझ गया मेरा मरण अब निश्चित है, तब ताकसी रघुनायक सरना। उभय भांति देखा निज मरना, मरना तो दोनों ओर से ही मुझे है। इसी समय मारीच के हृदय में श्री रामभद्र के प्रति अब सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जा रही है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार श्री राम से सामना हो चुका है। दोनों बार श्री रामभद्र अपनी लीला का पात्र मान करके मारीच को छोड़ दिया। एक बार विश्वामित्र के आश्रम के निकट ताट का उद्धार के समय, और दूसरे बार इसी दंडकारण्य में पुनः गया था परीक्षा लेने, जरा देखूं तो सही इनका बल पराक्रम क्या है। उस समय भी श्री रामभद्र ने अपने लीला का पात्र समझ करके मारीच को, अथवा मारीच को भगवान श्री रामभद्र अपने दिव्य मंगलमय विग्रह का दर्शन करा करके उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं, और भक्ति उत्पन्न करके मारीच का उद्धार करना चाहते हैं। दूसरे बार जब बचा है तब यह मारीच बच करके जब लौटा है, तब इसकी दशा ऐसी हुई है। कल थोड़े में कहा था कि जहाँ कहीं दृष्टि जाती वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम, वृक्ष के पत्ते पत्ते में मारीच को श्री रामभद्र ही बाण संधान किए हुए पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा इसे मानो अतिसार हो गया, ऐसी स्मृति हो गई। कहीं से र और म अक्षर भी सुनाई पड़ जाता तो बाबरा हो जाता, कहीं राम आ तो नहीं रहे हैं, आ तो नहीं रहे हैं। चौकन्ना हो जाता, कान खड़े हो जाते, दृष्टि चंचल हो जाती, सर्वत्र निहारता, पता नहीं किधर झुरमुटों से वे निकल करके आ जाएं और मेरे ऊपर बाण का प्रहार कर दे। श्री रामभद्र का दिव्य मंगलमय विग्रह भाव चित्र इसके चित्त में ऐसा धसा है कि सर्वत्र श्री रामभद्र ही मारीच को दिखाई पड़ रहे हैं। और जब ऐसी दशा किसी जीव की हो जाए तो समझ लेना उसका उद्धार निश्चित है, चाहे प्रेम से हो, चाहे भय से हो, काम से हो, चाहे क्रोध से हो, लोभ से हो, चाहे मद मात्सर्य से हो। किसी भी भाव से भगवदीय स्मरण जब चित्त में निरंतर चित्रित हो जाए, उस जीव का निश्चय ही कल्याण हो जाता है। बंधुओं, हरौ विदधताम यान्ति तन्मयताम हिते। सुखदेव मुनि ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है, नित्यम हरौ विदधताम यान्ति तन्मयताम हिते। जिस क्षण ये जीव तन्मय हो जाए, भगवन्मय हो जाए, ज्वाला माला कुले विष्णु हो, सर्वम विश्वमयम जगत, सर्वत्र
विष्णुमय जब जीव को प्रतीत होने लगे उस समय उसका उद्धार निश्चित हो जाता है। दर्शनम पर भक्ति से पर ज्ञानम च संगमम पुनर्विश्लेष भेरुत्तम परमा भक्ति रुच्यते। जिस भक्ति में यह भी एक भक्ति ही है, लेकिन भय भक्ति है। ये मत सोचना किए हैं। 243 प्रकार के भक्ति का वर्णन किए वार्ता माला नामक ग्रंथ में हमारे पूर्वाचार्य दाक्षिणात्य आचार्य अनेक वार्ता के माध्यम से इस वार्ता माला पर पूज्य हमारे गुरुदेव ने तमिल से संस्कृत पुनः संस्कृत से पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण दीपिका नामक 1500 पृष्ठों में उसकी विकृति किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवचन तक यहीं बैठो, छोड़ करके मत जाओ। ज्योति यहीं बैठो, जाओ मत कहीं। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। भय भाति निज मरना, अभय उभय भाति देखा निज मरना, तब ताकसी रघुनायक सरना। बड़ा सुंदर भाव हृदय में उच्छलित हुआ था, लेकिन ये यंत्र का परिणाम कहाँ लुप्त हो गए। भक्त्या भागवतम गेयम भक्त्या युक्त्या च भारतम, भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या गेयम रामायणम तथा। अनेक टीकाकार हुए। टीका उसी को कहते हैं, टीकते असौ टीका, जो शास्त्र विरुद्ध न हो, शास्त्र का समन्वय करते हुए और पात्र विरुद्ध न हो, भंगिमा विरुद्ध न हो, देश काल परिस्थिति विरुद्ध न हो, और पुराणांतर के अंतर्गत भी हो। उन समस्त भक्ति से
उन भावों की अभिव्यक्ति ही किसी शास्त्र के प्रति टीका कहा जाता है। टीका के बाद पुनः टिप्पणी भी होती है, टीका के ऊपर टिप्पणी की जाती है। तो टीक्यते अर्थान उद्घाट्यते असौ टीका, सा टीका, उसे टीका कहते हैं। बड़ा सुंदर भाव उच्छलित हो रहा था, लगता है। हाँ, तो मारीच के हृदय में राम कृपा से भक्ति की बाढ़ आ गई। मरना ये तो क्यों नहीं, राम के बाणों से मरूं। जिस राम के बाण से मरने के बाद संसार पुनः नहीं होता। सिया राम सर तीरथ शरीर ने, पाई गति पैहूँ सही। आगे चल करके ही मानसकार निवेदन करेंगे। श्री राम सर तीरथ शरीर ने, श्री राम के बाण रूपी तीर्थ में शरीर का त्याग कर मैं गति प्राप्त करूंगा। ये मानसकार ने भी आगे कहा है प्रसंगांतर में। ये अवश्य प्राप्त करेंगे, श्री राम के सर रूपी तीर्थ में स्नान करके उस धाम को प्राप्त करेंगे। इस धाम को पाने के लिए विधि शिव सनकाद्यैहि ध्यातुम अत्यंत दूरम। विधि शिव सनकादि जिसे ध्यान में भी नहीं प्राप्त करते, शीघ्र उसी दिव्य लोक को प्राप्त करेगा। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते। ये जब पंखा बंद करो तो हल्ला कर भी रहा है, मुझे बार बार डिस्टर्ब करता है। एक ही चलने दो, बहुत है। बार बार कुछ न कुछ जो है यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर जीव पुनः परम विश्राम को प्राप्त करता है, वह परमात्मा का निज आनंदमय धाम। किस स्थिति में कोई जीव प्राप्त करता है, ये मारीच के द्वारा अस्मदादि जीवों का चरित्र ही वर्णन किया जा रहा है। ये कपटी है और हम आप भी कम कपटी नहीं हैं। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, कहाँ हमारा निर्मल मन है। नाना तरह के कपट प्रपंच छल से चित्त दिन रात ओतप्रोत बना रहता है। इसलिए कली के प्राणियों के उद्धार के लिए सर्वोत्तम चरित्र है मारीच का चरित्र। कली के कोलाहल में प्रायः व्यक्ति मारीच के तरह ही है। भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। मारीच बाहर देखो मृग जैसा, स्वर्ण मृग जैसा बन करके आया है, और भीतर राक्षसी वृत्ति का कपट धारण किए हुए ये मारीच है। श्री रामभद्र की महनीय कृपा का ही परिणाम, दो बार दर्शन का ही परिणाम आज मारीच ने जब निश्चित कर लिया, इस दुष्ट रावण की अपेक्षा राम के हाथों मरूं, उद्धार प्राप्त करूं। इसलिए मानसकार ने स्पष्ट कर दिया, तब ताकसी रघुनायक शरण। रघुनाथ के शरण की ओर ही देखा कि अब वही एकमात्र हमारे
रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनके हाथों मरूं तो अवश्य ही मैं उद्धार प्राप्त करूंगा, और इस दुष्ट राक्षस के हाथों जाऊं तो मेरा नरक होगा। अस्तु, ये बात हो गई, हो गई। अब मारीच जब निश्चित कर लिया कि मुझे राम के हाथों मरना है, तो बड़ा उसका हृदय भावमय हो गया है कि जब मरना ही है तो मैं बार बार श्री रामभद्र का दर्शन करूंगा। और वे मेरे पीछे प्रत्यंचा चढ़ा करके दौड़ेंगे और मैं बार बार झुरमुटों में छिप छिप करके मुड़ मुड़ करके उनके दिव्य मंगलमय रूप का दर्शन करूंगा। आहा, क्या उनका अद्भुत मंगलमय दिव्य रूप है, जिसे देखते ही चित्त में आनंद की लहर दौड़ पड़ती है। भगवान का दिव्य मंगलमय रूप स्वतः आनंद को उद्वेलित करने वाला है। चित्त में आनंद की बाढ़ आ जाए और जीवात्मा पंच भौतिक शरीर का त्याग करके परम विश्रांति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा परमात्मा का सगुण साकार रूप है। उस रूप का मैं दर्शन करूंगा, बार बार मुड़ मुड़ करके दर्शन करूंगा। इसलिए मानसकार ने मारीच के लिए लिखा है, राम प्रेम, राम प्रेम पद प्रीति अभंगा। श्री राम के चरणों के प्रति मारीच का अभंग प्रीति, कभी नहीं भंग होने वाली आज प्रीति उत्पन्न हो गई है, विशिष्ट प्रीति। सोच रहा है, अभिलाषा कर रहा है, और जब जब अभिलाषा कर रहा है कि मैं उनका दर्शन करूंगा, केवल सोचने मात्र से बार बार उसको रोमांच हो रहा है। मनयति हरस जनावन ते ही, रावण न जान सके मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है। मनयति हरस, हर्ष केवल अति हर्ष अर्थात आनंद, बार बार रोमांचित हो रहा है, हृदय में गुदगुदी हो रही है। मनयति हर्ष जनावन ते ही, आज देखी हम परम स्नेह। जीव मात्र के परम स्नेहास्पद, परम प्रेमास्पद, जीव मात्र के जो सर्वाधिक अपने हैं, ऐसे परम स्नेही श्री रामभद्र के दिव्य रूप का मैं दर्शन करूंगा, और दर्शन करते करते उनके निज पद को, आनंद पद को मैं प्राप्त करूंगा। अब हमारा देखो, हृदय में जब अभंग प्रेम उत्पन्न हो जाए तो ये पता चल जाता है कि मेरा अब जन्म नहीं होने वाला है। साधकों को भी, हाँ, साधकों को, सामान्य सदगृहस्थों को भी, सामान्य हृदय यदि अभंग प्रीति से युक्त है तो उन्हें भी पता चल जाता है कि अब मुझे संसार में नहीं आना है, पता चल जाता है। मारीच जैसे राक्षस को ये पता चल गया है कि अब हमारा संसार नहीं होने वाला है। ये अभंग जो प्रीति है, ये प्रीति ही ऐसा बोध करा देती है, क्योंकि प्रेम के ही दो पुत्र हैं, भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब हृदय में अभंग प्रीति होगी तो अपने आप प्रतीत हो जाएगा, हृदय में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि अभी शरीर के बाद हमारा शरीर नहीं होने वाला, अब जो हो गया सो हो गया। इस शरीर में चाहे जो सुख दुख हमें प्राप्त हो रहा है, लौकिक अलौकिक, लेकिन अब भगवत प्रीति स्वतः इस प्रकार का बोध उत्पन्न कर देती है, और हृदय में वैराग्य अर्थात अनासक्ति, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करता हुआ ऐसे अनेक संत इस
धरा पर उत्पन्न हुए हैं, हो रहे हैं। नारायण परायणा क्वचित क्वचित महाराज द्रविड़ेश च भूरिश, भूरी ऐसे भक्तजन उत्पन्न हुए हैं इस भारत की धरा पर। भारतीय ऋषि महर्षियों की धरा पर, जिन्हें जीवन काल में ही प्रतीत हो जाता है, उसके लिए कोई गणवेश की जरूरत नहीं। इसी वेश में जो होगा उसको न देश न वेश न परिवेश, ये चित्त की दशा है, केवल और केवल ये हृदय की दशा है। और जब ये हृदय की दशा ऐसी उत्पन्न होगी तो अगल बगल वाले भी कोई शीघ्र जान न सकेंगे और वह जनाने के भी पक्ष में नहीं रहेगा। जैसे मारीच मनयति हरस जनावन ते ही, रावण को नहीं जनाना चाह रहा है, लेकिन पता चल गया अब हमारा जन्म मरण का चक्र समाप्त होने वाला है, अब हम जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ने वाले हैं। ये हर्ष कह रहा है, आनंद की एक स्थिति है, जिस स्थिति के बाद ज्ञान कर्मादि इंद्रियां स्वतः साथ छोड़ देती हैं। ये कहने लगती है कि अब हम तुम्हें नहीं बांध करके रख सकते। शरीर भी चिल्लाना शुरू कर देता है कि हे परम प्रेम युक्त जीव, अब तुम्हें हम अपने बंधन में रखने का सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं। ज्ञान कर्मादि सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, सब चिल्लाने लगेंगी, अब हम तुम्हें बंधन में नहीं डाल सकेंगी। अब तो तू ये स्वतः भी कहानी कहना आरंभ कर देती। ज्ञान कर्मादि इंद्रियां भी चिल्लाने लगती हैं, यद्यपि जड़ है ये भी बताने लगती है, इनका भी बंधन ढीला पड़ जाता है। तो मारीच का भी बंधन ढीला पड़ गया है, प्रतीत हो गया है। आज देखी हूँ परम स्नेही, परम स्नेही, जिससे अधिक स्नेह प्रीति करने वाला जगत में कोई और नहीं। मनयति हर्ष जनावन ते ही, किसी और को बता नहीं रहा है। क्यों? इसलिए मानसकार पुनः निवेदन करते हैं, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी, निज पानि सर संधानि मोसो बधि सुख सागर हरे, निज पानि सर संधानि सो मुहि बधि सुख सागर हरे। सुख सागर, सुखानंद भगवान श्री हरि अपने हाथों से मेरा वध करके मेरा उद्धार अब करेंगे। मम पाछे धर धावत, मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हम, धन्य नमो सम आन, धन्य न मोसमयाम। वे पीछे पीछे दौड़ेंगे, सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ती। बड़े बड़े साधक सुजान सिद्ध उनके चरणों का स्मरण करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन वही प्रभु बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिनके चरणों को ध्यान में भी नहीं पाते, वही परमात्मा मेरे पीछे पीछे सरसंधान करते हुए दर्श पर बाण चढ़ाए मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। जिनके लिए बड़े बड़े यति 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 अमलात्मा विमलात्मा जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, जिनके चरण
सरोरुह लागी करहीं विविध जप जोग विरागे। इनके चरण सरोरुह लागी करहीं विविध जप जोग विरागे। जिनके चरण के लिए विविध प्रकार से जमनियम प्राणायाम ध्यान धारणा करते हुए वैराग्य लेकर के जिनके चरणों का स्मरण करते रहते हैं, बड़े बड़े विरागे। जेहि लागी विरागे, अति अनुरागी। जिनके लिए वही श्री हरि मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये मनोरथ कर रहा है मारीच का। ये मनोरथ, ये भक्ति का परिणाम है, ये प्रेम का परिणाम है कि मनोरथ कर रहा कि ऐसा करेंगे 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 और मैं भागूंगा, वे दौड़ेंगे। बार बार झुरमुटों में छिप छिप करके मैं निहारूंगा। आहा, वो क्षण कब आएगा जब श्री रघुनंदन के दिव्य मंगलमय विग्रह का मैं बार बार छुप छुप करके निहारा करूंगा। और जब वे दौड़ेंगे तो उनके शरीर पर, उनके मुखमंडल पर श्वेत कणिकाएं मोती के तरह चमचम चमचम चमकने लगेंगी। उस समय जब सूर्य किरणें उन मोती के तरह चमकते हुए श्वेत कणों पर, पसीनों की बूंदे पर जब बूंदों पर पड़ेंगी, अद्भुत उनकी शोभा छिटकेगी। उस शोभा का मैं अकेला दर्शन करूं। ये सौभाग्य बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा को भी प्राप्त होने वाला नहीं। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी। अति अनुराग में भर करके बड़े बड़े बैरागी विराग धारण करके भस्म रमा करके आहार जलाहार दुग्धाहार और वायु आहार धारण करके उनका स्मरण भजन अनुराग से करते रहते, फिर भी ऐसा स्वरूप रूप उन्हें दर्शन के लिए नहीं प्राप्त होता है। आज मैं उन्हीं का इस दिव्य जिस रूप का कभी शायद ही कोई दर्शन किया हो, उस रूप को मैं दर्शन करूंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो कहूं धन्य नमो समयान। मेरे समान अब जगत में कोई और भाग्यशाली नहीं हो सकता। यही है मारीच का अभंग राम पद प्रेम। यह अभंग प्रेम है, कभी भी भंग नहीं होने वाला। राम पद प्रेम अभंगा, अभंग प्रेम है। न भज्यते असहु अभंग, जो कभी बटे नहीं। लोग कहते भक्त किसे कहते? जो कभी विभक्त न हो उसे भक्त कहते। जो विभक्त न हो, जिसके जीवन में सारी विभक्तियां, विभक्ति पढ़े है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान, ठीक है, अपादान से संप्रदान के लिए संबंध का के की और संबोधन हे हो अजी अरे तू तड़क। जिनके जीवन के सारी विभक्तियां कोई और नहीं है। राम नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्मि हम। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। ऐसे राम आप मेरा उद्धार करेंगे। हे राम आप मेरा उद्धार करें। आप इसी तरह करना है, आप करें हमारा उद्धार। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशं भजे।
रामेणा निहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। इस श्लोक में सारी विभक्तियां आ गई हैं। जिनके जीवन की सारी विभक्तियां, ये किसने किया? फला ने। किसके लिए? फला के लिए। फला के लिए। फला का मतलब राम ने, राम को, राम से, सब कुछ, सब कुछ, सारी विभक्तियां, जो कुछ भी हो रहा है, कैसे? हर प्रकार के। किसी से पूछो ना, तो यही व्यक्ति कहता है कि उस परमात्मा के बिना पत्ता भी, तिनका भी, जब तिनका नहीं डोल सकता तो हम आप कैसे डोल सकते हैं? विधर्मी भी कहते हैं उस खुदा के बिना तिनका भी नहीं डोल सकता। जब तिनका नहीं डोल सकता तो हम आप कैसे हैं? तो जब सब कुछ वही कर रहे हैं तो स्वीकार करो, सब स्वीकार करो। स्वीकृति, हर प्रकार की विभक्तियों की स्वीकृति उसी परमात्मा के द्वारा सारा कुछ हो रहा है बस। और वही पुरुषार्थ भी करने की प्रेरणा वही देता है। सब कुछ वही कर आ रहा है। चलो, बात सच है, लेकिन जमती जीवन में, लोक व्यवहार में ये बात जल्दी जमती नहीं, लेकिन सच यही है। वही है सोई जो राम रचि राखा कलकात। आज इस प्रकार अभंग प्रीति से युक्त होकर के मारीच परम प्रियतम श्री रामभद्र का दर्शन के लिए चल पड़ा है। वास्तव में परम प्रीति से युक्त है यह। चलो, अब चलूं। निकट चला आया, जगत में मेरे समान कोई और धन्य नहीं। इस प्रकार विचार करता हुआ और निकट आकर के जनकनंदिनी जानकी के आसपास फुदकने लगा। जनकनंदिनी ने, जानकी ने देखा, बार बार देखा। वो अनेक बार निकट आता, दूर चला जाता। कभी कभी तो ऐसा लगता कि कुछ पकड़ ही लेंगी। पहले जानकी ने स्वतः भी पकड़ने का यत्न किया है, दौड़ी, और जब लगता कि कुछ पकड़ लेंगी तब तक मात्र 2 कदम आगे बढ़ जाता है, फिर निकट आना, फिर दूर जाता। इस तरह 2-4 बार प्रयत्न की स्वतः भी, लेकिन देखा कि बार बार कोशिश कर रही हूँ, फिर भी फुदक जा रहा है, फिसल जा रहा है, निकल जा रहा है, लेकिन भाग नहीं रहा है। तब बार बार टेरने लगे। हे आर्यपुत्र, ये ही इधर तो आइए, जरा देखिए तो सही। आज तक दुनिया में ऐसा मृग कभी सुंदर, इतना सुंदर मृग कभी आज तक नहीं देखी। आप भी हमें देखें। भैया लखन को भी पुकारते और श्री रामभद्र को भी पुकारते। श्री राम जी चले आए। प्रिया बचन सुनी बिहसी प्रेम बस, गवहीं साप सरलीन। प्रिया बचन सुनी बिहसी प्रेम बस। राम जी इस मृग को देख करके हंसे। मतलब जानकी नहीं समझ पा रहे, राम जी मृग को देख करके हंसे। प्रिया की ओर देख के, जानकी की ओर देख के कि देवी तुम नहीं पहचान पा रही हो। कई भाव है, आ गया है निकट समय। अब इन राक्षसों के उद्धार के लिए विशिष्ट लीला करने का समय आ गया है, जिसके लिए मैं आपको पहले ही निर्देश कर चुका हूं। उस समय उच्छड़ आ चुका है, अथवा इस मृग के बहाने ही आपका मेरा कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए वियोग होगा, जिस वियोग में अनेक तमोगुणी रजोगुणी राक्षसी वृत्ति के जीवों का आपके माध्यम से उद्धार होगा। इसलिए भी, अथवा
दुनिया में ऐसा कहीं मृग होता है क्या? ये स्वर्ण मृग, सोने के तरह स्वर्ण मृग। सोहति मधुर मनोहर मूर्ति, हे महरिन के पाछे, धावनी नवनी बिलोकन बिथकन बसे तुलसी उर आछे। जानकी ने कहा, हे यारे पुत्र, मुझे ये मृग चाहिए, इसे अपने आश्रम में रखूंगी। अब वनवास का समय ही कितना शेष रह गया है, अब तो बस कुछ एक माह शेष रह गया है। जब यहाँ से लौट करके हम जाएंगे तो पारितोषिक के रूप में भैया भरतलाल के लिए इस मृग को मैं लेकर के जाऊंगी, उन्हें समर्पित करूंगी। हमारे आंगन में मृग फुदक फुदक करके खेलेगा, बड़ा आनंद आएगा। ये मृग आप जीवित पकड़ करके लाइए, कदाचित ये मर भी गया तो इसका छाल बड़ा ही सुंदर होगा। बार बार इस प्रकार निवेदन कर रही है। मृग मारीच ने देख लिया कि जनक नंदिनी जानकी ने मुझे देख लिया, प्रलुब्ध हो गई, मुझे पकड़ने के लिए बुला लिया। अब क्या था, अब थोड़ा सा अधिक दूर चला गया और वहीं पर घास खा रहा, फिर देख रहा कि आए कि नहीं। अब तक बार बार देखता, फिर घास खाता, इस तरह बार बार प्रतीक्षा कर रहा है। सीता दर्शन माकांक्षन राक्षसो मृगतांगतः। राम जी ने भी देखा, रे ऐसा मृग तो कभी इस वन में नहीं दिखाई पड़ा। सब बातें समझ चुके हैं। अन्य एक बड़ा सुंदर भाव है, इस मृग के निकट अन्य वास्तविक जो मृग हैं वे दौड़ करके आते, अन्य वन पशु भी आते और जब निकट आते इस मृग को देखते और देख करके इसलिए आते कि हमारे जाति वाला है या कोई विजातीय है, और उसके निकट आकर के मारीच मृग को सूंघते और सूंघते ही समझ जाते कि नहीं, ये तो हमारे जाति वाला नहीं है, क्योंकि इसके शरीर से न वैसा गंध आ रहा है, इसके शरीर से तो सड़े हुए मांस का गंध आ रहा है, जबकि हम मृगों के शरीर से घास की गंध आती है। ये तो सड़े हुए मांस के गंध से युक्त है, ये हम लोगों की जाति का नहीं है, हम लोगों के बीच का नहीं है, यह वास्तविक मृग नहीं है, ये निश्चय ही माया मृग है। इस बनावटी मृग के द्वारा हमारा निश्चय ही अनहित होने वाला है। सामान्य मृग पशु भी अपना अनहित मान करके उससे दूर भाग जाते, निकट आते फिर दूर भाग जाते, बड़ी तेजी से भागते दूर, कि क्या पता इसके कारण क्या हो, हम लोगों के ऊपर कौन सी विपत्ति पड़ जाए। तो वे सब के सब मृग दसों दिशाओं में भागने लगते, निकट आते पुनः भागते। समुद्वीक्ष सर्वे तम मृगा ये वनेचरा उपगम्य समग्राय विद्रवन्ति दिशो दश। उपगम्य समग्राय विद्रवन्ति दिशो दश। दसों दिशाओं में वे वास्तविक मृग पशु भाग जाते, विशुद्ध स्वर्ण की तरह कांतिमती। यह मृग है। श्री सीता जी उस सुवर्ण मृग को देख करके अत्यंत प्रसन्न भी हुई, आकुल भी हुई कि शीघ्र प्राप्त हो जाए, और अत्यंत कुतूहल अर्थात लीला से भी भरी हुई हैं, और लीला से भर करके राम लखन दोनों को बुलाई हैं। निकट आ गए हैं।
श्री राम और लखन और आकर के दोनों निहारने लगे। ये दोनों ठीक से देख रहे हैं, देखूं तो सही ये वास्तविक मृग है कि नकली मृग है। राम जी तो देखते ही समझ गए, राम जी ही नहीं समझ गए, लखन भी समझ गए। लखन ने तो साफ साफ कह तक दिया। और क्या कहा भैया ये वास्तविक मृग नहीं है, मेरा मन बड़ा सशंकित हो रहा है। हे स्वामी, मेरी दृष्टि में मृग तो है ही नहीं, मेरी दृष्टि ने देख लिया, पहचान लिया, ये मारीच वही जो अभी दंडकारण्य में मिला था और पहले सिद्धाश्रम में मिला था। यह वही मारीच नामक राक्षस है जो मृग का रूप धारण करके आया है। हे भैया, इस जगती तल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्न जटित मृग आज तक उत्पन्न हुआ ही नहीं है। आप तनिक भी भ्रम में न पड़े, ये मारीच है, कोई और नहीं है। लखन के इस वचन को सुनकर के सीता जी को अच्छा नहीं लगा। ये व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं लखन। इस मृग को लाने में राम जी अब तत्पर हो चुके कि लाऊंगा। अब ये लखन ऐसी बात कर रहे हैं कि अब तो ये मृग नहीं मिल सकेगा हमें। तो जानकी को ये बात अच्छी न लगे। लखन ने बार बार कहा, हे नाथ, हे भैया, मेरी बात आप सुने, इसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये राक्षस है। मृगो एवं विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव जगत्याम जगती नाथ मायैसा ही न संशय। ये माया करके मृग बना है, माया मृग है। ये केवल और केवल जनक नंदिनी मैया जानकी की चेतना का अपहार करके छल करने के लिए आया है। और इसने छल करके जानकी की चेतना का अपहरण कर लिया है। मैया की चेतना इसके रंग रूप को देख करके लगता है नहीं, ये होश में नहीं है। इनकी चेतना शक्ति को ये राक्षस अपहरण कर लिया है। उसी समय जानकी ने लखन को रोक करके कहने लगी, लखन तुम चुप रहो। हे आर्यपुत्र, पुनः रामभद्र की ओर देख के कहने लगे, इस अत्यंत सुंदर मृग ने मेरे मन का वास्तव में हरण कर लिया है। अतः हे महाबाहु, आप इसे ले आइए, किसी रूप में ले आइए। यह हम लोगों की क्रीड़ा का, मन बहलाने का साधन होगा। आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यते। इसके साथ खूब खेलेंगे। हे स्वामी, आज के पूर्व मैंने भी ऐसा कांतिमान सौम्य श्रेष्ठ मृग कभी नहीं देखा है। हे प्राण प्रियतम, इसका रूप अद्भुत है, इसके अंग की शोभा अपूर्व है, इसकी स्वर संपत्ति अर्थात वाणी भी अत्यंत मधुर है। यह अनोखा मृग सर्वांग विचित्र है। यह मेरे मन को बरबस बस में कर लिया है, विमोहित कर दिया है। अहो रूपम हो लक्ष्मी स्वर संपच्च शोभना मृगोद्भूतो विचित्रांगो हृदयम हरतीव में। हे प्रभु, अब तो बहुत दिनों तक इस वनवास में रहना नहीं, समय बहुत शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। हम लोग अयोध्या चलेंगे, इस मृग को लेकर के चलेंगे
अयोध्या वासियों को भी उपहार के रूप में ये मृग समर्पित करेंगे। इसे देख करके केवल अन्य भैया भरत शत्रुघ्न ही नहीं, बल्कि मेरी सास माता कौशल्या, सुमित्रा, अन्य और भी सासुओं बड़ी प्रसन्न होंगे और मेरे भावुक देवर भरत को तो अत्यंत प्रसन्नता होगी। इन लोगों के भी मन में इस विचित्र रत्नमय मृग को देखकर के अत्यंत ही प्रसन्नता होगी। अतः चाहे जैसे भी हो इस मृग को जीवित प्रयत्न करें कि पकड़ लें, और यदि जीवित पकड़ में न आवे तो जैसा कि कहा मृगचर्म भी इसका बड़ा सुंदर होगा। समाप्त वनवासानां राजस्थानां च नः पुनः अंतःपुरे विभूषार्थो मृग एष भविष्यति भरतस्यार्यपुत्रस्य स्वसुरूणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति जीवन्न यदि तेभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः अजिनं नरसार्दूलरुचिरं तु भविष्यति जीवन्न यदि तेभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः। इस प्रकार बार बार जनकनंदिनी विकल होकर के प्रेरित करने लगे। यहाँ तक कहा लखन तब चुप है, हे मेरे प्राणेश्वर, यद्यपि अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने पति को किसी भी कार्य के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा देना घोर स्वेच्छाचार है, घोर स्वतंत्रता है। यह आज्ञा देना पतिव्रता स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, अनुचित है। तथापि क्या कहूँ, इस मृग के सौंदर्य ने मेरे चित्त का ऐसा अपहार कर लिया है कि ऐसे कार्य के लिए मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ। इसके सौंदर्य संपत्ति ने मेरे हृदय में ऐसा विस्मय और आसक्ति उत्पन्न कर दिया है कि जो कार्य करने योग्य नहीं है वह भी मैं आपको करने की प्रेरणा दे रही हूँ। हे क्षमा सागर, आप क्षमा करेंगे, मेरे इस अनुचित कार्य के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे मृग चाहिए। ऐसा भाव श्री गोविंद राज ने भी अभिव्यक्त किया। सर्वांतर्यामी सर्वांतरदर्शी सर्वज्ञ श्री रघुनंदन ने पुनः लखन से कहा, हे लखन, जैसा तुम कह रहे हो मैंने भी जान लिया है, पहचान लिया है, समझ लिया, ये कोई और नहीं, तुम जो कह रहे हो ये वही है, ये मारीच है, मृग नहीं है, राक्षसी माया करके आया है। सुनो, चाहे जो भी ये माया करके आया है, जनक नंदिनी की प्रेरणा है, तू भी पहचान लिया, मैं भी पहचान लिया, 2 बार इसे छोड़ दिया, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने 2 बार मेरे साथ माया किया है, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अतः हे लखन, तू चिंता मत कर, मैं इसका शीघ्र ही वध करके आता हूं। तुम तब तक जानकी को संभालना। देखना इस वन में बड़े राक्षस इधर उधर भ्रमण करते हैं, सावधान होकर के जनक नंदिनी जानकी की रक्षा करना। यदि वायम तथा यन्माम भवेद वदसि लक्ष्मण मायई सा राक्षसस्येति कर्तव्योस्य वधो मया। क्योंकि हे लखन, मैं राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा कर चुका, मैं इसका वध करूंगा।
छोड़ूंगा नहीं। ये 2 बार मेरे साथ खेल खेल चुका, मैं जा रहा हूँ। यदि कहीं जीवित पकड़ लिया तब तो पकड़ करके लाऊंगा, तुम्हें भी दिखाऊंगा। यदि कहीं जीवित पकड़ में नहीं आया तो निश्चय ही मार कर ही आऊंगा। तुम तत्पर सावधान चौकन्ना होकर जानकी की रक्षा करना। तुम भी अपना कवच बांध लो, तीरधनुष तूणीर सजा लो, सुसज्जित कर लो और जंत्रित होकर सावधान होकर मिथिलेश नंदिनी की रक्षा करो। देखते ही देखते झटपट लखन भी सन्नद्ध हो गए, तत्पर हो गए, सावधान हो गए। यह त्वं भव सन्नद्धो जंत्रितो रक्ष मैथिली। प्रभु लक्षी मन ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। सीता के करहूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारे। फिर क्या था, इस माया मृग के पीछे प्रभु श्री राम पकड़ने के लिए पहले दौड़ने लगे। वह बार बार प्रकट होता, बार बार झुरमुटों में छिप जाता। इस प्रकार प्रगटत दूरत लीला करते हुए श्री रामभद्र को बहुत दूर आश्रम से लेकर के चला गया। दर्शना दर्शना नैव सोपाकर्षत राघवम, सदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतांगतः। इस तरह दर्शन करते कराते छिपते छिपाते श्री रामभद्र को बहुत दूर लेकर के दौड़ाते चला गया। श्री रामभद्र भी माया मृग के पीछे सब कुछ जान कर, अनजाने में नहीं, सब कुछ जान करके दौड़ रहे हैं। इसकी भक्ति को और बढ़ा रहे हैं, इसके उद्धार के समय को और निकट ला रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके हृदय में भक्ति की बाढ़ आ जाए, ये सोचकर श्री रामभद्र और दौड़ा रहे हैं। वो सोच रहा है कि मैं दौड़ा रहा, और रामभद्र वास्तव में ये दौड़ा रहे हैं कि बार बार ये जिस निमित्त आया है, जिस कार्य के निमित्त आया है, मैं बहुत निकट रहूं तो आगे की लीला अग्रसर नहीं होगी। चाहते तो एक ही बाण में, अमोघ बाण है, देखते ही मार डालते। लेकिन तात्पर्य है, हे मारीच, तुम जिस अभिसंधि के साथ, क्योंकि तुम मेरा अभक्त है, तुम जो संधि करके रावण के साथ आए हो, तुम्हारी संधि सफल हो जाए, तुम्हारी संधि सफल हो जाए, क्योंकि तुम्हारी प्रीति मेरे चरणों में अनन्य है। और तुम्हारे जैसा भक्त यदि कोई संकल्प करे तो उसके संकल्प भले वह अनिष्ट संकल्प ही क्यों ना हो, उस अनिष्ट संकल्प को भी मैं सिद्ध करूंगा। तूने जिस संकल्प से तू यहाँ तक आया, तेरा संकल्प भी मैं सिद्ध करूंगा। जो सोच करके तू आया कि मैं रामभद्र को बहुत दूर लेकर के चला जाऊंगा, इतने में रावण आएगा, ठीक है आ गए, तेरा संकल्प सिद्ध हो। माया मृगम दैतेप्सित मन्मधावत्, श्रीमद् भागवतकार भी कहते हैं, माया मृगम दैतेप्सित मन्मधावत्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। माया रूप मृग को पहचान करके भी जो उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े, ऐसे महापुरुष श्री रामभद्र के चरणों की हम वंदना कर रहे हैं। भावुक
महाकवि गोसाई जी निवेदन कर रहे हैं। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, जो भाव पूर्व में अभिव्यक्त कर गए। माया मृग पाछे सुधावा, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी। धाये राम सरासन साजी, कबहु निकट पुनि दूर पराई। पराई कबहु निकट पुनि दूरी पराई। कबहू क प्रगटई कबहू छपाए। कभी छिपता कभी प्रकट होता। इस प्रकार प्रकटत दूरत करत छल भूरी। एहि विधि प्रभु ही गयउ लय दूरी। एहि विधि प्रभु ही गयउ लय दूरी। इस प्रकार बहुत दूर लेकर के चला गया। फिर क्या था? श्री रामभद्र ने देखा कि अब इस मारीच का संकल्प भी सिद्ध होगा। अतः सर्प के तरह फुफकारते हुए बाण माया मृग मारीच के ऊपर दे मारे। यह बाण मारीच के हृदय को चीरता हुआ विदीर्ण कर दिया। शरीरम मृग रूपस्य विनिर्भिद्य सरोत्तमः मारीचस्यैव हृदयं विभेदासनि सन्निभः। मरते समय वह मारीच उग्र ही अंत न हो निबाहु, काल नेमि जिमिरा बन राहु। मरते मरते भी काल नेमि रावण और राहु तो कम से कम मरते मरते प्रकट हो गया। प्रकट तो ये भी हुआ, लेकिन मरते मरते भी मारीच ने एक और छल कर दिया। क्या छल किया? सबसे पहले हे लखन, हे सीता, हे सीते, पहले लखन को पुकारा और तब मन मह सुमिरसी रामो। मन मह सुमिरसी प्रथम ही लय लक्ष्मण कै नामा। मन मह सुमिरसी पाछे सुमिरसी मन मह रामा। पाछे सुमिरसी मन मह रामा। पाछे सुमिरसी मन मह रामा। पाछे सुमिरसी, बाद में राम का स्मरण किया। प्रथम ही लय लक्ष्मण कहे नामा। प्रथम हे लखन, किस रूप में? रामभद्र की ध्वनि में, रामभद्र के स्वर में मारीच ने लखन को पुकारा। सुना कौन? लखन ने भी सुना और जनक नंदिनी जानकी ने भी श्रवण किया। मारीचस्य तुमामैषा प्रोक्तं लक्ष्मणेन तु तत्तथा ह्यभवद्याद्य मारीचोऽयं मया हतः। मरते मरते अपना स्वरूप प्रकट किया है। सदृशं राघवस्यैव हासीते लक्ष्मणेति च। जनक नंदिनी जानकी समझ बैठी, साक्षात आर्यपुत्र करुणा निधान श्री राघवेंद्र पुकार रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के स्वर सदृश करके चिल्लाया है, पुकारा है। अनेक भाव संत जन देते हैं।
कि मारीच जानता है कि लखनलाल, पहला भाव, ये लखन कोई और नहीं है, जीवों के आचार्य है, जीवों के गुरु है। आदौ जगदाधार शेष, जो शेष है तदन सुमित्रानंदन वेश, वही सुमित्रानंदन जीवाचार्य है, जीव मात्र के आचार्य है, पुरस्कार रूप है। और केवल यही नहीं, परम पुरस्कार भूता, जीवों को परमात्मा से जोड़ने वाली ये जनक नंदिनी जानकी है। जानकी के बाद आचार्य के रूप में लखन का स्मरण है, शेष का स्मरण है। तो प्रथम इसीलिए श्री संप्रदाय में कहा गया लक्ष्मीनाथ समारंभाम, लक्ष्मी को आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में स्मरण किया गया है कि भगवान के बाद। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य निवेदन करते हैं, पार्श्वे परत्र भवती नहीं तत्र चासी, प्रायेण देवी वदनम परिवर्तितम स्यात्। पार्श्वे परत्र भवती नहीं तत्र चासी। पूर्वाचार्य कह रहे हैं कि हे माँ, हे जगदम्बा, यदि आप निकट नहीं होती तो प्रायः परतत्व परमात्मा मेरे ओर से मुख फेर लेते, मेरी ओर से मुख फेर करके मेरा त्याग कर देते। आपके होने के कारण ही परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण स्वीकार करने के लिए तत्पर होते हैं। पार्श्वे परत्र भवती नहीं तत्र चासी, यदि आप नहीं होती तो मेरा त्याग ही होता। क्यों? इसलिए कि नारायण न्यायाधीश है, मेरे अनेक जन्मों के कर्म पर उनकी दृष्टि जाती, और मेरा कोई ऐसा कर्म नहीं जिन कर्मों के कारण वो परमात्मा मुझे अपने नित्य धाम में स्वीकार करें। ये तो तू थी जिसके कारण वे स्वीकार करने के लिए तैयार। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में यदि कोई महात्मा गुरु न आवे, तब तक न्यायाधीश परमात्मा जीवात्मा को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि मारीच ने लखन की शरणागति पहले की। हे लखन लाल, अब आपका चरण ही हमारा उद्धारक सिद्ध होगा। पहले आचार्य का, गुरु का वर्ण किया, आपको यदि मैं वर्ण कर लूँगा तो निश्चय ही रामभद्र मेरे द्वारा किए गए अन्याय, अत्याचार, पापाचार पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी, ये निश्चय ही मेरा उद्धार करेंगे। इसलिए मन मह सुमिरसी पाछे सुमिरसी मन मह रामा। तू तो अंतर्यामी हो, चिट्ठी के पदचाप को भी श्रवण करने का सामर्थ्य रखते हो, इसलिए मन में स्मरण किया श्री रामभद्र का। इसके कई भाव हैं, कपट भी है। तत्व दृष्टि से शरणागति कर रहा है। अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत में किसी और का स्मरण नहीं, पर तत्व परमात्मा के ही दिव्य नाम का स्मरण जीवात्मा करे तो उद्धार हो। लेकिन उसके पूर्व आचार्य की शरणागति, गुरु की चरणों की शरणागति अनिवार्य है। जीवात्मा परमात्मा के बीच में कोई न कोई आचार्य महात्मा होना। इसलिए सदृशम राघवस्यैव हासीते लक्ष्मणेति च, सीता का भी स्मरण किया और लक्ष्मण का भी, क्योंकि परमाचार्य सीता है और जीवाचार्य लखन है। परमाचार्य मतलब उनके ऊपर अब सीधे भगवान ही है और उनके नीचे सभी आचार्य हैं, सभी गुरु हैं। गुरुओं की परंपरा में प्रथम आचार्य साक्षात भगवती महालक्ष्मी है, और भगवती महालक्ष्मी ही सीता के रूप में जगत में श्री रामभद्र के साथ लीला करने के लिए आई है। विष्णु पुराण राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि
अन्येषु चावतारेषु विष्णोः रेसा न पायने। जब जब वे परब्रह्म परमात्मा नारायण जगत में आते हैं तब तब वे भी उनकी लीला की सहचरी बन करके अवश्य आती है जीवों के उद्धार करने के लिए। यही कारण है कि सीता का भी मारीच ने स्मरण किया और लखन का भी स्मरण किया। प्रभु श्री रामभद्र विचार करने लगे, मारीच तो मारा गया, लेकिन मरते मरते एक लौकिक दृष्टि से छल कर गया। कहीं ऐसा न हो कि मेरी आवाज में इसने पुकारा है, कहीं लखन जनकनंदिनी जानकी को छोड़ करके मेरी ओर न, मेरी खोज में न कहीं दौड़ पड़े। इसलिए राम जी उधर से तेजी से आने लगे और इधर क्योंकि बहुत दूर लेकर के चला गया, लोक लीला भी करनी है। श्री रामभद्र उधर से आ रहे हैं और इधर सीता श्री रामभद्र का नाम सुनकर नारायण श्री राम के स्वर में लखन का नाम सुनकर व्याकुल हो गए। नहीं जान पाई या जान पाई तो भी लीला है। त्वरमाणो जनस्थानम संसाराभिमुखम तदा। जनकनंदिनी जानकी को लगा कि श्री रामभद्र बड़े आर्त होकर के लखन को पुकार रहे हैं, अतः शीघ्र ही लखन को उनकी सहायता हेतु जाना चाहिए। अतः जल्दी जल्दी जानकी कहने लगी, हे लखन आप जल्दी करो, आपके भैया लगता है किसी विपत्ति में है, देर मत करो, जल्दी दौड़ो दौड़ो, जल्दी जाओ, देर मत करो, क्या पता क्या हो गया, क्या हो रहा है, जल्दी जाकर के देखो मेरे प्रभु कैसे हैं, ज्ञात करो, पता लगाओ। आर्तस्वरम तुतम भरतु विज्ञाय सदृशम बने उवाच लक्ष्मणम सीता गच्छ जानीहि राघवम। देर मत करो हे लखन, बहुत विलंब कर रहे हो, क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं हो। न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम। विशुद्ध होकर के, क्षुब्ध होकर के सीता बार बार कह रही हैं, जल्दी करो, क्यों खड़े हो हे सौमित्र। तुम तो लगता है मित्र के रूप में शत्रु हो, खड़े हो अभी तक, जाते क्यों नहीं हो। मुझे तो तुम भाई के रूप में शत्रु दिखाई पड़ रहे हो। तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा। बड़ी विनम्रता से लखन ने कहा, हे मां आप नहीं पहचान पा रहे, भैया रामभद्र को कुछ नहीं हो सकता। सकल राक्षस समूह एक साथ आक्रमण कर दे तब भी भैया रामभद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे हर प्रकार से विजय प्राप्त करके ही लौट करके आएंगे। आपको इस प्रकार अशुभ बात नहीं करनी चाहिए। भैया रामभद्र को देवता, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्ष, राक्षस, पिशाच, किन्नर, मृग कोई भी उनका सामना नहीं कर सकते। ऐसा जगत में कोई नहीं जो भैया रामभद्र के साथ युद्ध करे और वे विजय को प्राप्त कर ले। इसलिए हे मां, भगवान श्री राम युद्ध में सर्वथा अवध्य है। वे शीघ्र ही उस राक्षस का वध करके लौट करके आ ही रहे होंगे। आप तनिक धैर्य धारण करो। बड़े कातर होकर के, गदगदाक्षर होकर के लखन निवेदन कर रहे हैं। लेकिन इन्हें भी तो लीला का विस्तार करनी है। अवध्या समरे राम
नैव त्वं वक्तुमर्हसि। जो रामभद्र के भ्रिकुटी विलास मात्र से सृष्टि लय संभव है, उस रामभद्र पर किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं पड़ सकती। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परय की सोई। जनक नंदिनी बार बार कहती, जाऊं बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु कहा सुनु माता। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। इतना कहने के बाद भी जब लखन टस से मस अर्थात एक कदम भी जाने के लिए तैयार न हुए, तब ऐसे ऐसे मर्म भेदक वेधक मर्म में हृदय विदीर्ण हो जाए, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग जानकी करने लगे। उन शब्दों को भक्त हृदय दोहरा नहीं सकते, ऐसे ऐसे मर्म वचन। इसलिए मानसकार ने सीता के संबंध में एक ही चौपाई रख करके मौन हो रहे हैं। मर्म वचन जब सीता बोली कहना था, बोला शब्द के द्वारा बाबा गोसाई जी को भी अच्छा नहीं लगा जो जानकी कह रही है लखन के विषय में। जानकी ने भी अपना प्रतिरोध, नारायण गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी अपना प्रतिरोध जता दिया कि मैया हो तो तू माँ, लेकिन ये क्या बोल रही हो लखन के प्रति। आज के कली के भक्त भी जानकी के उस वचन को सुन करके दोहराने की हिम्मत नहीं रखते, तो भला मेरे जैसे पामर प्राणी कैसे दोहरा सकता है। ऐसे ऐसे आरोप जनक नंदिनी जानकी ने लगाया है कि कली का प्राणी भी नहीं लगा सकता। इसके द्वारा स्त्री चरित्र को प्रकट किया गया है। माताएं मुझे क्षमा करेंगी, हाँ क्षमा करेंगी, मैं दोहरा नहीं रहा, लेकिन कली पावनावतार गोस्वामी पाद को भी अच्छा न लगा। इन्होंने भी जीवन पर्यंत जानकी के प्रति केवल और केवल मातृभाव। अब माँ ने कहा तो हम क्या दोहरा में, माँ ही कह सकती है, हमारे बस की बात नहीं कि हम उसे दोहरा में। एक शब्द में केवल इतना ही कहा, बोला, बोली नहीं। मर्म बचन जब सीता बोला, लिख सकते थे बोली, लेकिन नहीं लिखा। हाय नहीं गोसाई जी उनके साथ, उनके वचनों का समर्थन करने वाले नहीं है कि तुम जो कह रही हो ऐसा मेरे लखन नहीं हो सकते। कली के भक्त भी विरोध कर रहे हैं, और कोई करे तो करे। कलयुग के पामर प्राणी भी विरोध करने के लिए तैयार है। जो लखन के प्रति जनक नंदिनी जानकी ने कहा, दोहराने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। यही समझ लो देवियों, मर्म वचन तो क्या हुआ, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब क्या क्या बोला होगा समझ लो कि यदि तुम कभी क्रुद्ध हो जाओ अपने देवर पर तो क्या क्या बोल देती हो, वो सब कुछ बोला। अब मैं नहीं दोहराऊंगा, क्या क्या बोल देती हो, कुछ भी बोल देती हो। ऐसा बोल देती हो कि 1 मिनट में परिवार 2 फाड़ हो जाए, और एक पूरब एक पश्चिम एक उत्तर एक दक्षिण सब तैसे तैसे तितर बितर हो जाए। मैं मर्म वचन यही कि जो सहन न कर सके व्यक्ति, हृदय विदीर्ण हो जाए, हृदय ही नहीं विदीर्ण हो, सब कुछ विदीर्ण हो जाए। घर द्वार खेती खलिहान दौरी दुकान सब देखते ही देखते 5 इंच की दीवार खड़ी हो जाए। हाँ, जब जानकी जैसी मैया बोल सकती है
आप सब तो सामान्य जीव हो, आपके लिए तो ये स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। जब जानकी जैसी माता के मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरी ओर ये श्री रामभद्र के प्रति प्रीति बोल रही है। देखो, मैं जानकी को भी, क्योंकि संतों की सभा में बात हो रही है, अयोध्या की सभा में बात हो रही है, अयोध्या में निवास करके गोसाई जी इन चरित्रों को प्रकट किए हैं मानस में। अस्तु, जनकनंदिनी जानकी जब उपस्थित है तब महर्षि वाल्मीकि ने इन चरित्रों को लिखा है। तो पति प्रीति, पति भक्ति में यदि ऐसे शब्द निकल जाए तो यद्यपि उस पात्र के प्रति, लखन के प्रति उचित नहीं है, लेकिन पति के प्रति जो प्रीति है उस प्रीति के कारण जानकी के शब्द दूषण नहीं है बल्कि भूषण है। इसीलिए लाखों वर्षों से साहित्यकार उसे संक्षिप्त ही सही, सांकेतिक रूप में ही सही, लेकिन इस चरित्रों को लिखते चले आ रहे हैं। क्यों कि एक पतिव्रता नारी जिसके हृदय में पति प्रीति ही सर्वोपरि है, और ऐसे शब्द को सुन करके जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेगी ही। सुन सको तो सुनो, नहीं तो वहां से हट जाओ। हाँ, उत्तर इतना ही, सुन सको तो सुनो, नहीं तो वहां से दूर हट जाओ, यदि धैर्य नहीं धारण कर सकते तो। अनार्या करुणारंभ नृशंस कुलपांसन। हमारे महर्षि वाल्मीकि ने भी कुछ एक कठोर शब्दों का अनुवाद किया है, जैसे कि गोसाई जी ने कह दिया मर्म वचन, जब सीता बोला, बोला कह करके मर्म वचन, वैसे ही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अनार्य अकरुणारंभ, बड़े अनाड़ी हो। और कारुणिक हो, अर्थात दुष्ट हो, नृशंस हो, कठोर हो, और कुलपांसन, अपने कुल को नष्ट करने वाले हो आदि। रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। परंतु धन्य है श्री लखनलाल, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। महर्षि वाल्मीकि भी गदगद होकर के लखनलाल को जितेंद्रिय विशेषण दे रहे हैं। बद्धांजलि हो, हाथ जोड़ कहा, हे माँ, हे देवी, मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरी माँ ही नहीं हो, राजा राम के अर्धांगिनी हो, इसलिए आप मेरी स्वामिनी हो, आप मेरी रानी हो। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। केवल भ्रातृत्व के नाते ही नहीं, राजा होने के नाते भी भैया राम की आप स्वामिनी हो, रानी हो, महारानी हो, इसलिए मैं कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। ये मेरा धर्म नहीं है। मैं एक शब्द, आपने जो कुछ भी आरोप गढ़ा, सिर झुका करके मैं स्वीकार न करते हुए भी आपके चरणों की वंदना कर रहा हूँ। आप कह रही हो तो आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं करूँगा, अवश्य मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। महर्षि वाल्मीकि ने वो रेख की बात नहीं की है, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण, और बात प्रसंग भी प्रसंगांतर का। श्री लखन वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री रामभद्र हैं। आपका मंगल हो, दिशाएं आपका मंगल करें, वन पशु पक्षी
सब मंगल करे, वन देवता आपका मंगल करे, सब आपकी रक्षा करें। इस तरह सबसे मंगल कामना करके वहाँ से लखन प्रस्थान करते हैं। गच्छामि यत्र काकुत्स्थ स्वस्तितेस्तु वरानने रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्र वन देवता। हे विशालाक्षी, हे वरानने, मेरे प्रति आपने दुर्वचनों का प्रयोग किया, परंतु आप मेरी माता हैं, स्वामिनी हैं, रानी हैं, इसलिए मेरी उन वचनों के प्रति अन्यथा भावना नहीं है। ये आपका स्वरूप है, आपने किया। मैं तो यह समझता हूँ कि आप जो कुछ कहेंगी वह मेरे कल्याण के लिए ही कहेंगी। हे माता, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे देवी, इस समय मेरे सामने भयावह अपशकुन व्यक्त हो रहे हैं। घोर अपशकुनों ने मेरे मन में शंका उत्पन्न कर दी है। अतः मैं श्री राम के साथ लौट करके आऊँगा, तब इस आश्रम में अब आपका दर्शन कर सकूँगा। इस अपशकुन का, ये अपशकुन किस लिए हो रहे हैं, लखन विमर्श नहीं कर पाए उस समय। और अपशकुन के कारण भी, इस मर्म वचन के कारण श्री लखनलाल बस इतना ही कह कि अब राम के साथ लौट करके आऊँगा, तभी आपका दर्शन करूँगा। अब राम के बिना मैं आपका दर्शन नहीं करूँगा। मतलब भैया राम जितने देर रहेंगे उतने ही देर आपके साथ में। अब मैं रक्षा का भार अपने सिर पर कभी लेने वाला, और भैया राम को भी किसी अन्य कार्य में जाने के लिए अब मेरी ओर से अनुमति कभी नहीं होगी, नहीं मिलेगी। मैं चरण पकड़ करके कहूंगा कि नहीं, अब चलना है तो सब तीनों साथ साथ चल। हाँ, तीनों हम साथ साथ चलेंगे। जैसे विराज के उद्धार में हम तीनों साथ रहे, वैसे हर कार्य में विपत्ति आवे तो, संपत्ति आवे तो। अब ये जानकी को मेरी सुरक्षा में छोड़ करके आप कभी न जाएंगे। सोचो, ये शब्द कितने मार्मिक शब्द है। निमित्तानि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः। अब तो रामभद्र के साथ ही मैं आपका दर्शन करूंगा। रामभद्र के बिना अब मैं आपका दर्शन कभी नहीं करने वाला। इतना तो कह ही दिया। मतलब अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रगट चंदन तय हो। ऐसी बात कह गई, अब क्षण भर भी मैं आपके रक्षा करने में अकेले नियुक्त नहीं रहूंगा। साफ साफ लखन ने मना किया। बाद में जानकी बड़ी रोई है। महदस्ति न संशयम ममैव दुष्कृतम किंचित। जब रावण अपहरण करके ले गया, खूब विलाप कर रही, और राम जी के लिए तो कर ही रही हैं, लखन के लिए अधिक कर रहे हैं। वो क्यों कि लखन को जो हमने दुर्वचन कहा, उसी का परिणाम आज रावण के लंका में अकेली वियोगिनी मैं विलाप कर रही हूँ। महदस्ति न संशय ममैव दुष्कृतम किंचित महदस्ति न संशय। अब आगे का प्रसंग आगे के दिनों में कहेंगे, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो कहेंगे। अब यज्ञ बहुत निकट आ गया है, एकदम सिर पर। इसलिए समस्त गोहवासियों को अत्यंत सतर्क होकर बड़ी ही तत्परता से समस्त कार्यों की ओर अपने ध्यान को लगाना होगा। देख रहा हूँ जब से समिति बनी तब से
लोग और कम आना जाना शुरू कर दिए हैं। ये अपने मन की बात जरा कह दो तो श्री रामभद्र भगवान की जय। नित्य ही जिम्मेवार हम सबको एक साथ बैठ करके विविध विषयों पर विचार विमर्श करके अनेक कार्यों के संबंध में अपना निर्णय लेकर और तत्पर होना होगा। खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए यज्ञ नारायण भगवान की सेवा में जो सज्जन तन मन धन से सेवा करते हैं वे निश्चय ही भगवान श्री रामभद्र की इंद्र हेतु की कृपा का पात्र बन आनंदमय नित्य धाम के अधिकारी बनते हैं। यही निसंदेह तथ्य है। 2-4 बार हरिनाम विश्राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
हविः प्रजननं मे यस्तु दशभिरघुं सये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो यस्मात् सुधत्तावं चन्द्रमा मनसो जातचक्षु श्रोत्रार्धवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्रेष्यते लक्ष्मी सपत्न्या पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं महिखान सर्वलोकं महिखान दण्डः संसितयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं रसवोर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्कशङ्खं कृतबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं क्षबालेयस्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरेन्द्रभाजं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि भारद्वाजकुलारविन्दतरणिं श्रीकृष्णसेवारथं श्रीरामानुजयोगिराजपथिकं वादेवपञ्चाननं विश्वसेनपदारविन्दमधुपं तल्लब्धज्ञानामृतं भक्त्या नौमि सुदर्शनं मुनिवरं श्रीब्रह्मनिष्ठां प्रभुम् आप्तं देव्यं त्रिदण्डं गुरुवरमनिशं दीर्घबन्धुं दयालुं स्वज्ञं कैङ्कर्यनिष्ठं हरिगुरुपदयो वेदवेदान्तविज्ञं स्वचारे विश्वगार्यै यतिवरपदयो दत्तचित्तं महान्तं श्रीगोपालार्यसूरिं समगुणनिलयं मुक्तयेऽहं प्रपद्ये जयतीतिराजफणिराजवतारमणे प्रबलपाखण्डतमरभाणो विजयी भव विजयी भव विजयी भव अमर्यादाक्षोद्रश्यलमतिरसूया प्रसवभू कृतघ्नो दूर्माने यस्मर परवशो वंशनपर निशंसः पापिष्ठ कथमहमिथो दुःखजलदे रपरदोत्तीर्णस्तव परिसरेयं चरणयो। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान के श्री लक्ष्मी विजय राघव भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान के शेषावतार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के शेषावतार श्री बड़बड़ स्वामी जी महाराज के कांची प्रतिवाद भयंकर श्रीमद जगतगुरु आदि स्वामी जी महाराज के विश्व वंदनीय जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के पाद सेवक श्री ब्रह्मचारी स्वामी जी महाराज के संत समाज के गंगा महारानी के जमुना महारानी के सरयू महारानी के आदि गंगा पुनः पुनः के सोनभद्र जी महाराज के हनुमंत लाल के जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री भाष्यकार। प्रेम से बोलिए श्री स्वामी जी महाराज के।